भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में वह सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों से की मुलाकात, प्रदेश के विकास में सहयोग मांगा। अब 20 जून तक होगा ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए पंजीयन। और जबलपुर जिले में एक दिन में ही लगे सर्वाधिक टीके, मेहगवां परियट पंचायत में हुआ 100% टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत महामारी के बीच दक्ष और अनुकूलनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए हैं। प्रधानमंत्री ने कल विवाटेक में मुख्य भाषण में कहा कि भारत में वह सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को आवश्यकता है। उन्होंने विश्व को 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और उदारता की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में अनेक स्टार्टअप सामने आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक उद्यम विफल होते हैं, वहां नवाचार से सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अनेक पारंपरिक विधियों को परखने का अवसर दिया और नवाचार ने ही इस स्थिति से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों का ब्यौरा भी दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रावधान के अनुसार खरीदी करने के लिए प्रदेश के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य जारी करने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा को उन्होंने राज्य में डीएपी की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात में श्री चौहान ने किसानों के चमक विहीन गेहूं का उठाव कराए जाने की मांग की। राज्य में 21 जून से वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक एवं सांसद मिलकर जनता को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि वैक्सीनेशन ही कोविड से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की प्रतिदिन 5 लाख लोगों का टीकाकरण करने की क्षमता है और दिसंबर माह के अंत तक पूरे प्रदेश की लगभग 70% आबादी का वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। उधर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 463 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 3273 रह गए हैं। नए मामलों में इंदौर में 36, भोपाल में 47 और जबलपुर में 13 के अलावा अन्य जिलों में 10 से कम नए मरीज मिले हैं। जबकि राज्य के 25 जिले ऐसे भी हैं जहां कल नए प्रकरण शून्य रहे। धार में मात्र 2 नए मरीज मिले, जबकि 8 रोगी ठीक हुए। नीमच में 1 मरीज मिला है। चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभागों की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कक्षाएं जुलाई से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री सारंग ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को सभी परीक्षाएं और परीक्षा परिणाम समय सीमा में घोषित करने के लिए कहा है। प्रदेश के 36 मेडिकल और डेंटल, निजी एवं शासकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या 16,500, नर्सिंग के 1,420 कॉलेजों में 59,900 और पैरामेडिकल के 172 कॉलेजों में 12,600 हैं। अभी ऑनलाइन संचालित की जा रही कक्षाएं जुलाई से ऑफलाइन हो जाएंगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल उत्पादक किसान समर्थन मूल्य पर फसल के विक्रय के लिए 20 जून तक पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की तिथि 16 जून तक थी, जिसे अब 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। पंजीयन से छूटे हुए किसान इसका लाभ ले सकते हैं। श्री पटेल ने बताया कि पूर्व में इस योजना का लाभ 27 जिलों को मिल रहा था। अब इनमें भोपाल, बुरहानपुर और शिवपुर कला को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार प्रदेश के 30 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन किया जाएगा। जबलपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड कल दर्ज हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने बताया कि जिले में कुल 162 सत्र आयोजित किए गए और 25,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध कुल 29,032 व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए गए और 116% उपलब्धि हासिल की गई। यह जबलपुर जिले में एक दिन में टीकाकरण की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जबलपुर जिले के पनानगर विकासखंड की ग्राम पंचायत महगवा परियट 100% कोरोना टीकाकरण वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यहाँ मतदाता सूची में दर्ज 1002 व्यक्तियों में से 956 व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर कोरोना का टीका लगाया गया। शेष 46 व्यक्तियों में कोरोना से तत्काल ठीक हुए लोग, गर्भवती महिलाएं, मृत व्यक्ति और बाहर निवासरत वैक्सीनेटेड व्यक्ति शामिल हैं। पनानगर विधायक सुशील तिवारी इंदू ने महगवा परियट को 100% वैक्सीनेशन पर 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। कोरोना के टीके के प्रति फैली तमाम भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए 102 वर्षीय महिला तिज्जोबाई कौल और 100 वर्षीय त्रिवेणी बाई ने खुद रुचि लेकर टीका लगवाया। तिज्जोबाई और त्रिवेणी बाई ने स्वयं टीकाकरण कराकर मिसाल कायम की तथा भ्रम और अफवाह फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है योग फॉर वेलबीइंग। कोविड महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग का महत्व अत्यधिक प्रासंगिक है। योग सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। यह एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना है जिसके ढेरों लाभ हैं। प्राणायाम जैसी योग प्रक्रियाएं करने से तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। योग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करता है और वजन घटाने में भी सहायक साबित होता है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव मुक्त और संतुलित स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से उन लोगों को सुविधा होगी जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और वे टीवी चैनलों का चयन करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग करना चाहते हैं। इस पोर्टल से उपभोक्ता डीटीएच तथा केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध सभी चैनल देख सकेंगे। इस पोर्टल की सहायता से उपभोक्ता अपनी पसंद का चैनल चुन सकेंगे और अवांछित चैनलों को हटा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 100% से अधिक बढ़ा है। झाबुआ के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मेघनगर में रेलवे ब्रिज का लोकार्पण किया। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र भोपाल ने किया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में पर्यटन गतिविधियां आज से पुनः शुरू हो जाएंगी। शुक्रवार और रविवार को उद्यान बंद रहेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश द्वारा इंदौर में कोरोना टीकाकरण कार्य में सहयोग और 100% टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन वैन चलाई जा रही है। कोविड, पोस्ट कोविड और उच्च रक्त शर्करा वाले व्यक्तियों के उपचार के लिए शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय और आयुष मंत्रालय की इकाई केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद 21 जून से एक विशेष क्लिनिक शुरू करने जा रही है। सिवनी में पिछले एक सप्ताह से बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसल की बोवनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। खंडवा में जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों और अन्य विभागों के सहयोग से
कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर पुलिस थाना के कर्मियों को कल IRAD ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। भिंड शहर में लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से लोगों को जल्द मुक्ति मिल जाएगी। बिजली कंपनी की ओर से भिंड शहर मेला और कचोंगरा के लिए नए सब स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। निवाड़ी में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहकारी बैंक की ओरछा शाखा का निरीक्षण किया और शाखा प्रबंधक को वसूली के संबंध में सख्त निर्देश दिए। और नीमच PG कॉलेज में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के तहत जिले के सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में वह सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों से की मुलाकात, प्रदेश के विकास में सहयोग मांगा। अब 20 जून तक होगा ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए पंजीयन। और जबलपुर जिले में एक दिन में लगे सर्वाधिक टीके, महगवा परियट पंचायत में हुआ 100% टीकाकरण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।